जी अस्सलाम वालेकुम। मैं कुछ नाम कॉल आउट कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे बता दें इफ़ दे आर अराउंड। मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर हिना खान, डॉक्टर सिद्रा लतीफ़, उमैर मिर्ज़ा एंड नौरीन बानो। तो नौरीन बानो और डॉक्टर हिना नहीं है, राइट? आपका पूरा नाम? ऑलराइट, हिना नसरीन नवाज, राइट? थैंक यू। तो मुस्तफ़ा, डॉक्टर हिना और सिद्रा, आप लोग पहले बैठ जाओ उस पर माइक्रोस्कोप्स पे। 10 मिनट्स की वीडियो मैं चला रहा हूँ जस्ट टू सी हाउ वी प्रिपेयर इट, ठीक है? आप लोग ये वीडियो देखो एंड देन बाय द टाइम ये सारा सॉर्ट आउट हो जाएगा। आप लोग यहाँ आ जाओ तीनों, तो आसानी हो जाएगी, या वहाँ से बैठ जाओ, ठीक है? अच्छा, मैं स्टेप्स वैसे बता देता हूँ। सबसे पहले हम एक गार्डेड ब्लेड लेते हैं, गार्डेड पंच, जिससे हम सिर्फ 100 माइक्रॉन्स की डेप्थ के ऊपर रिफाइन करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम जो 100 माइक्रॉन्स है उसमें से डेसिमेट्स को लिफ्ट अप करेंगे विद द सिंस्की हुक और ऑल अराउंड 360 डिग्री करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्कोरिंग, ठीक है? वंस इट स्कोर्स तो फिर हम उसको पकड़ के टिप से एंड देन वी ट्राई टू पील इट। वो पूरा इसमें आप देखिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे प्लीज बताइएगा। प्रोफेसर महफूज बैठे हैं, तैयब हैं और असद हैं, डॉक्टर खालिद महमूद हैं। कोई भी सवाल हो आप हम पांचों में से किसी से भी पूछ सकते हैं। तो ये सबसे, मैं आपको कमेंट्री करता रहूंगा ताकि आपको पता। ये सबसे पहला स्टेप है फॉर द गार्डेड पंच। या सब आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ओके? ठीक है, विद द प्रेशर ऑफ योर थंब। बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है क्योंकि बाज़ औक़ात पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्ट्रोमा जो है वो एंडोथेलियम से चिपक जाती है। तो बस इतना कि आपको लगे कि बस अच्छा पंच हो गया है, दिस इज हाउ वी नीड टू गो, ठीक है? उसके बाद आपने इसको लिफ्ट अप करना है जैसे नॉर्मली हम ट्रिफाइन को करते हैं। वैक्यूम के साथ ही होगा ये सारा प्रोसीजर। आपने उसके बाद विजन ब्लू से स्टेन करना है ताकि आपको पता चले आपकी बाउंड्रीज क्या हैं, ठीक है? और उसके बाद ज़ाहिर है आपने इसको वॉश आउट कर लेना है विद BSS। अच्छा, स्टेनिंग का जो टाइम ड्यूरेशन है मिनिमम 30 सेकेंड्स है, ठीक है? मिनिमम 30 सेकेंड्स। पहले आपने इसको ड्राई इसको स्पंज से ले लेना है, उसके बाद आपने इसको वेट करके जितनी भी ब्लू है आपने उसको वाइप आउट कर देना है। इसकी रेजोल्यूशन थोड़ी और बेहतर हो सकती है, या लाइट ऑफ कर दो ये वाली, अगर ये वाली। ठीक है, बस BSS से हमने इसको वॉश करना है। मैं इसको ज़रा बढ़ा देता हूँ आगे, ठीक है? देन स्पेस से आपके पास मौजूद है, आपने इसको ड्राई करना है। अभी फिलहाल आप चाहो तो कोई टिश्यू भी ले सकते हो, डजंट मैटर। देन दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपने केयरफुली अंडर द डेस्मिट्स मेम्ब्रेन जाना है और आपने लिफ्ट अप करना है। लिफ्टिंग की जो पोजीशन होगी वो आपने इनसाइड 45 डिग्री एंगल पे जाना है, जैसे कि आप देख सकते हो उधर, ठीक है? और आपने उसको जेंटली नच करना है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कॉर्निया, ठीक है? सिर्फ जेंटली नच करना है, ठीक है? सिर्फ जेंटली आपने नच करना है और आपने ये पूरा 360 डिग्री। ये सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग स्टेप है इनिशियली। ऑब्वियसली वंस यू गेट थ्रू इट तो फिर ये आसान हो जाता है, लेकिन शुरू में यू प्रोबेबली बी स्पेंडिंग 10-12 मिनट्स ऑन इट, ऑन दिस पर्टिकुलर स्टेप। ये आपने पूरा 360 डिग्री इसको करना है। और आप अपने ट्रिफाइन को घुमा सकते हैं, अपना हैंड की पोजीशन सेम रखनी। ये ना हो कि अपना हैंड आप घुमाते रहे, आपने ट्रिफाइन को घुमाना है, ठीक है? टेन मिलीमीटर का है, ठीक है? ये पूरा 360 डिग्री आपने, ओके। बेसिकली हम पील आउट करके वहां से पंच करेंगे, आपको पंच भी दिया गया है फ्रॉम द स्ट्रोमल साइड, और फिर हम एपिथेलियल साइड पे इसको अपसाइड डाउन करके वी ड्राई दिस स्ट्रोमल सरफेस, और वहां पे फिर हमें मार्किंग करनी है। मार्किंग में हमारे पास प्री मेड F भी आता है और प्री मेड S भी आता है। अगर F और S आपके पास अवेलेबल ना हो तो डजेंट मैटर, आप अपने हाथ से भी सिंस्की हुक की मदद से F बना सकते हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि वो आपको इंस्ट्रूमेंट लाजमी चाहिए ओरिएंटेशन के लिए। और इसके अलावा और भी तरीके हैं ओरिएंटेशन को देखने के, पर क्योंकि हम यहाँ एक जनरलाइज अप्रोच कर रहे हैं सिंपल वे में, तो उसमें हम बेहतर है कि मार्क करके करें ताकि जब आंख के अंदर हो तो हमें पता हो।
वरना देर आर अदर मेथड्स एज वेल बाय विच यू नो. ठीक है, ये आपने अच्छी तरह इसको ड्राई कर लेना है, क्योंकि वरना इंक जब होगी वो सारी फैल जाएगी अगर वाटर होगा तो ड्राई करना बहुत जरूरी है, और जेंटल हैंड से कि आप उसको डेसिमेट्स को फर्दर पुश ना करें डाउन. और यहां पे आपको आपकी डेप्थ परसेप्शन हेल्प आउट करेगी. थोड़ा जूम करें, डेप्थ परसेप्शन दोनों आंखों को फोकस करें, सो दैट यू डोंट एक्चुअली प्रेसिंग द डेसिमेट डाउन. और हम यहाँ पे एफ मार्कर दिखा रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आप एफ मार्किंग खुद भी कर सकते हैं. ठीक है, ये प्री मेड आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट आता है एफ मार्किंग. आपने उसको जेंटली बस टच करेंगे वो खुद ही मार्क हो जाएगा, क्योंकि ड्राई है. ठीक है, अब जो अगर जैसे आप देख सकते हैं इसका जो लॉन्ग आर्म है वो थोड़ा कम स्टेन हुआ है, तो आप सिंस की हुक में थोड़ी सी इंक लगा के या मार्कर से इंक लगा के, आप अभी देखिएगा उसको आप खुद ही उस आर्म को थोड़ा डार्क कर सकते हैं ताकि वो विजिबल हो जाए. ये देखिए, ठीक है, तो इस तरह से आप खुद भी बना सकते हैं. तो इट्स नॉट एंड ऑफ द डे. इस तरह आपका कहीं से भी लाइटर अगर होगी तो आपने उसको डार्क करना है, क्योंकि एफ मार्किंग का या ओरिएंटेशन मार्क का होना बहुत जरूरी है ताकि आपको उसकी ओरिएंटेशन पता चले. देन यू पुट इट अपसाइड डाउन. अच्छा, ये अनएडिटेड वीडियो ऐसे जरा लंबी है. आपने वापस से इसको एंडोथेलियम साइट पे इसको प्लेस किया है, और जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, अब हम जो अपना ग्राफ का साइज है, डिजायर्ड साइज विच इज यूजुअली 7.75, और यू कैन गो टू 7.5 और 8 डिपेंडिंग कि आपका कॉर्निया पेशेंट का कितना बड़ा है. यूजुअली 7.75 एक एग्रीड साइज है, लेकिन कुछ भी हो सकता है. तो आपने एफ को देखते हुए, विजिबल एफ को देखते हुए, और मेक श्योर करें कि एफ आपका थोड़ा सा पेरिफेरी की तरफ हो, ताकि जब आप पंच करें ये ना हो कि एफ सेंटर में आ जाए पेशेंट के विजन के. ठीक है, आपने अगेन क्योंकि ये ट्रिफाइन बहुत शार्प होती है, आपने इतना ही प्रेशर देना है कि जितना आपको लगे कि डेसिमेट्स मेम्ब्रेन पंक्चर हो गई होगी. ये ना हो कि आपने फुल थिकनेस चले जाएं तो फिर बड़ा मसला हो सकता है, और ये ग्राफ जो है वो स्ट्रेच होकर टूट फट भी सकता है. अच्छा, इस स्टेप के बाद आपने विजन ब्लू से दोबारा स्टेन करना है, एंड देन आपने बिल्कुल एंड ऑफ द टिश्यू जो है उसको होल्ड करना है, एंड देन आपकी जो मूवमेंट होगी वो हॉरिजॉन्टल विगली मूवमेंट होगी. आप इसमें देखिएगा, आपने ये तो खैर ऑलरेडी पील था हाफ क्योंकि हमने पंच किया है, लेकिन इसके बाद जो होगा आपने अपनी मूवमेंट का बहुत ख्याल रखना है. ऐसे पील नहीं करना, बिल्कुल नीचे करके. आपकी जो मूवमेंट है वो साइडवेज जाएगी ताकि प्रेशर जो फोर्सेज हैं वो इक्वल जाएं दोनों तरफ. और हमेशा इसको थोड़ा वाटर के अंदर डिप करके रखना है. मैं अपने ये हटा देता हूं ताकि आपको नजर आए. ये देखिए, ओह यार, ये इसको थोड़ा हटाओगे जो नीचे आ रहा है. नहीं, मैं हटा रहा हूँ फिर भी वो नहीं, वो शुरू का पार्ट नहीं दिखाना था. हाँ, इधर से इधर से बस. अब इसको नीचे, इसको करके नीचे कर दो. जी जी, पॉज कर रहा हूँ. ये जो गार्डेड पंच हैं ये उतना ही पंच करेंगे, ये थ्रू एंड थ्रू नहीं जाएंगे. ठीक है, तो आप जो मतलब आए हुए हैं हमारे पास, दे कैन यूज दिस गार्डेड पंच. ये आप लोगों के लिए हमने मंगवाया है. ठीक है ना, तो आप उसको गार्डेड पंच को प्रेस करेंगे, वो थ्रू एंड थ्रू भी नहीं जा रहा, लेकिन सिर्फ आपका जो कॉम्प्लेक्स है डेसिमल सिर्फ उसी को काट रहा है. ठीक है ना, तो दिस इज विद यू. तो ये रीयूजेबल है, हम मतलब मल्टीपल टाइम इसको यूज कर सकते हैं. तो दिस इज विद अस.
पता नहीं वो उसमें आ ही नहीं रहा है, आई डोंट नो, एनीवे। हिना, डॉक्टर हिना बैठेंगे उधर, इधर इस थर्ड वाले माइक्रोस्कोप में। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो, यहाँ प्रॉफ खालिद हैं, महफूज साहब हैं, तैयब है, असद है, कोई भी बात हो तो आप